दिल्ली में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई यह मुलाकात राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी गई। मेघालय की पुलिस ने मणिपुर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 करोड़ रुपए के हेरोइन बरामद हुई है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने चौकी पर कार की तलाशी ली, जहां से यह ड्रग्स मिला। गाजियाबाद में एक महिला दरोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई। ड्यूटी के बाद बुलेट से वह अपने कमरे लौट रही थी। चौक पर अचानक सामने कुत्ता आ जाने से उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक टकरा गई। गिरने के बाद पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गए हैं। फिलहाल जांच जारी है और हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों में बंगाली मजदूरों के कथित उत्पीड़न को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने करीब 22 लाख बंगाली प्रवासी मजदूरों से राज्य वापस लौटने की अपील की है। साथ ही वादा किया है कि लौटने वाले हर प्रवासी को श्रमोश्री योजना के तहत हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग पर 40% जीएसटी लगाने की तैयारी कर रही है। पहले से 28% टैक्स लगने के बावजूद यूजर्स हर महीने करीब 10,000 करोड़ रुपए गेमिंग पर खर्च कर रहे हैं। नए टैक्स से केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व में बड़ा फायदा होगा। साथ ही गेमिंग प्लेटफॉर्म पर केवाईसी नियम और सख्ती से लागू किए जा सकते हैं। जयपुर पुलिस ने हाईटेक तकनीक की मदद से दिल्ली की शातिर महिला अंजू चोपड़ा को गिरफ्तार किया है, जो कई सालों से जयपुर आकर बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम्स में चोरी करती थी। उसका तरीका बेहद अनोखा और फिल्मी अंदाज में था, जिसकी वजह से पुलिस भी लंबे समय से उसे पकड़ नहीं पा रही थी। शिमला नगर निगम ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए 25 दिन का बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी कुत्तों को क्यूआर और जीपीएस वाले पट्टे पहनाए जाएंगे, ताकि उनकी लोकेशन और व्यवहार पर नजर रखी जा सके। साथ ही सभी वार्डों में कुत्तों की नसबंदी और रेबीज समेत जरूरी टीकाकरण भी किया जाएगा। महाराष्ट्र के एक गांव में कूड़ेदान से एक ही दिन की नवजात बच्ची मिली, जिसे ग्रामीणों ने रोने की आवाज़ सुनकर बचाया। बच्ची बोरे में लिपटी हुई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां अब वह सुरक्षित और स्वस्थ है। भारी बारिश के कारण फंसे छात्रों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश से सड़कें और रास्ते पानी में डूब गए थे। पाकिस्तानी नेता फजल उर रहमान ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि विकास के लिए जारी धन का करीब 10% हिस्सा आतंकवादियों तक पहुंच जाता है, जिससे आतंकवाद लगातार फल फूल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ही इसे रोकने में नाकाम है, जिसके कारण आम नागरिक डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें उनके चेहरे पर चोट और खून के निशान दिख रहे हैं। आंखों के नीचे खरोच और सूजन भी साफ नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि यह चोट उनकी पालतू बिल्ली से लगी है। उर्फी ने लिखा कि वह सोफे पर बैठी थी और खेलते खेलते उनकी बिल्ली ने गलती से उन्हें खरोच दिया। एयरटेल नेटवर्क में अचानक आई तकनीकी दिक्कत से यूजर्स को कॉल और मैसेज करने में परेशानी हो रही है। कई लोगों ने एक्स पर शिकायत की है कि कॉल करने में कॉल फेल्ड मैसेज आ रहा है, जबकि मोबाइल इंटरनेट सही चल रहा है। दुनिया में पहली बार इंसानी बच्चे को जन्म देने वाला रोबोट तैयार किया जा रहा है, जिसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह रोबोट कृत्रिम गर्भ की तरह काम करेगा और भ्रूण को जन्म तक सुरक्षित विकसित कर पाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे उन कपल्स को मदद मिलेगी जो किसी वजह से प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा नहीं कर पाते। हालांकि इस तकनीक को लेकर नैतिक और सामाजिक बहस भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बड़ी बहन ने अपनी छोटी ही बहन के 9 महीने के बच्चे का अपहरण कर उसे 7 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया और इस गोरख धंधे में शामिल महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के एक जिले में सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में रविवार बड़ा हादसा हुआ। श्रावण मास के अंतिम सोमवार से पहले लगे मेले में 50 फीट ऊंची टावर राइड अचानक गिर गई। इसमें सवार 10 में से 5 लोग, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं, घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 अन्य जवान घायल हो गए। यह धमाका सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में उस समय हुआ जब डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी। पश्चिम बंगाल में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई, जबकि प्रशासन हालत पर नजर रखे हुए है। दिल्ली में एक अजीब घटना सामने आई है। एमसीडी की एम्बुलेंस कुत्तों को वैक्सीनेट कराने जा रही थी, तभी एक व्यक्ति अचानक उसका गेट खोलकर भाग गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन इसकी जाँच कर रहे हैं। झारखंड में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा तो गुस्से में पत्नी ने धारदार हथियार से पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। उसे काट डाला। गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
एयरटेल नेटवर्क बंद होने के बाद सोमवार को जियो और वोडाफोन आइडिया की सेवाएं भी ठप हो गईं। शाम 5 बजे तक जियो पर 200 से ज़्यादा और वोडाफोन आइडिया पर करीब 50 शिकायतें दर्ज हुई। वोडाफोन आइडिया की दिक्कत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर तक रही, जबकि जियो की परेशानी ज़्यादा शहरों में दिखी, जैसे चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, पटना और अहमदाबाद। गुजरात के सूरत में हीरा चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। डायमंड फैक्ट्री में चोरों ने तिजोरी को गैस से काटकर करीब 25 करोड़ रुपए के हीरे चुरा लिए। फैक्ट्री छुट्टियों के चलते बंद थी और चोरी इसी दौरान हुई। सुबह जब फैक्ट्री के मालिक पहुंचे तो तिजोरी टूटी हुई देखकर हैरान रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मेरठ थाना क्षेत्र के प्लाजा पर एक आर्मी जवान से टोल कर्मियों की मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ है। घटना रविवार रात की है, जब जवान कपिल अपने दोस्तों के साथ कार से दिल्ली जा रहा था। टोल पर जाम और फीस को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद टोल कर्मियों ने उस पर हमला कर दिया।